कविरंग कुमभाकर शर्मद गोस्वामी तुलसीदासाय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। तो कथा के प्रसंग में कल थे कि माता भवानी ने जब भोलेनाथ की कथा मुख से सुनी, यही ब्रह्म है, यही हमारे इष्ट देव, इस प्रकार सुनी तो उनकी प्रतीत नहीं उनकी बात। क्यों? सत्संग में मन लगा ही नहीं, और जब इस प्रकार सच्चिदानंद करके भगवान प्रणाम किए और इनकी खुशी बाहर निकलना शुरू हो गई, तो नारी जाति की नारी में तो ईर्षा, उसमें भी अज्ञानी, लेकिन ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनी हवे तो के दे धरी हो नर जाहिर जानत वेद। हाँ, ब्रह्म है, भगवान है, जिनको जो कण कण में व्याप्त है, जिनको वेद भी नहीं जानते, जिनको ब्रह्मा जन्म नहीं देते, तो निर्गुण निराकार परमात्मा ये नारी के पीछे दौड़ रहे हैं। भगवान की लीला तो बड़ी अजीब है ना। नारी लीला भगवान को क्यों करना पड़ा वन में? क्योंकि पत्नी के साथ जा रहे थे, लेकिन तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवास। माता की कौल थी कि संपूर्ण भंग किया है, पत्नी के साथ जाओ, लेकिन विशेष उदास, गृहस्थी कुछ नहीं। तो इस प्रकार भगवान जा रहे थे, लेकिन ऋषि जितने लोग थे, ये लोग स्वीकार किए, तो पत्नी के साथ महात्मा बन के आया तो बड़ा इनका नाम हो रहा है। शायद लगता है हम लोग भी पत्नी रख लो। इसलिए सब अपने दरवाजे पर सुना था कि इनके चरण छूने मात्र से पत्थर नारी बन जाती है। इसलिए पत्थर ले लेकर अपने दरवाजे पर खड़े रह के राम जी आएंगे, इसे छुलाएंगे। अब भगवान को लगा के आए हैं वन में, साधु नाम परित्राणाय विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि जुगे जुगे। साधुओं में साधना भरने, ऐसे सब साधु तो अब गृहस्थ बनना चाहते हैं, ये माया की वस्तु के पीछे पड़ गए। तो नारी चरित्र इसलिए कर रहे थे कि देखो साधना में कितनी बड़ी बाधा है, लेकिन ये सती नहीं समझ सके। और भगवान शिव बार बार समझाए, लेकिन कैसे? जब माया के चक्कर में पड़ जाला प्राणी, जब माया के चक्कर में पड़ जाला प्राणी, सब वेद शास्त्र भुला जाला ज्ञानी, सब वेद शास्त्र भुला जाला ज्ञानी, सब वेद शास्त्र भूला जाला ज्ञानी। छल कपट धन, छल कपट धन, पद प्रतिष्ठा, छल कपट धन पद प्रतिष्ठा, छल कपट धन पद प्रतिष्ठा, यही कर क्रिया में बन गए निष्ठा, यही इनके क्रिया में बन गए निष्ठा। आवागमन आवागमन चक्कर न छुड़ा प्राणी, माया के चक्कर में इतनी प्रबल
माया लग गई सती जी की। इसलिए सदगुरु जगत गुरु भगवान शिव की बात इनके चित्त में प्रवेश ही नहीं। कैसे? जैसे पक्के पर जल गिरते गिरते काई लग जाए, इसलिए काई की चिकनाहट से या तो फिसल जाते हैं और जल टिकती नहीं। ऐसी चित्त पर प्राणी को अगर वासना की काई लग जाए तो इसकी यही हालत होता है। उनकी नहीं, किसी का भी प्राणी मात्र बार बार समझाए, लेकिन कैसी हालत बन गई। फूलई फलई न बेत जो गुरु मिलही बिरंची समा, मूरख हृदय न चेत फूलई फलई न बेत, यद्यपि सुधा बरसई जलद, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलही बिरंची समा। वेद पर बारिश होती है अमृत की, लेकिन उसके बाद न फूलता है न फलता है। इसी प्रकार मूर्ख के हृदय पर, मूर्ख के हृदय में चैतन्य अवस्था नहीं आता। मूर्ख व्यक्ति और जानवर में कोई अंतर नहीं। अंतर इतना है कि इनके पास कुछ नहीं है। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलही बिरंची समा। कैसे जीता है? जिंदगनिया बिता दिल, सोई सोई के जिंदगनिया बिताई दिल, सोई सोई के जिंदगनिया बिताई दिल। मातु पिता गुरु सेवान कैलू, मातु पिता गुरु सेवान कैलू, मेरी चरण पिलू धोई धोई के, मेरी चरण पिलू धोई धोई के, जिंदगनिया बिताई दिल, सोई सोई के जिंदगनिया बिताई दिलू। ये विष्णु की माया है, इसलिए अपने बेटा के बड़ी सुंदर लड़की से शादी मत करना, नहीं तो उसके रस्सी में बंद कर माता पिता परिवार कुटुंब किसी के प्रति इसका प्रेम नहीं है। और जैसे वो नचाएगी वैसे ना, तो यहाँ भोले बाबा के साथ ये बात तो है नहीं। ये तो परम तत्व आत्मा राम है। सती ने चाहिए कि इन्हें भी अपने लपेटा में लुकना ब्रह्म नहीं, लेकिन बाबा ने बार बार कहा मोर कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। बाबा समझ गए कि धर्म शास्त्र ज्ञान सद्गुरु सत्संग के द्वारा जिसका मति पवित्र शुद्ध न हो वो कैसा है? काल दंड गई काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल डंडा लेके मारने नहीं आता, उसका संकेत है। क्या करता है? पहले धर्म के हरण कर देता है। बेटा का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, साधु का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, नारी की क्या धर्म है, समाज का क्या धर्म है। वो धर्म पर नहीं चलता, और धर्म पर नहीं चलता इसका मतलब समझिए कि काल की गाल में हरे धर्म बल, जो बल का दुरुपयोग करता है ये भी काल की गाल में हरे धर्म बल बुद्धि
और जो बुद्धि को भी दुरुपयोग करता है वो भी काल के काल में। अरे धर्म बल बुद्धि विचारा, और विचारहीन हो जाता है। माता पिता भाई समाज किसी के साथ उसका शुद्ध व्यवहार नहीं होता। यही शरीर में भी, यही घर में, यही देश में भी है। और ये जो है उस प्राणी के सर्वस नाश करने का लक्षण है। काल दंड गई काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, हरई धर्म बल। अब बल बुद्धि धर्म सबको हरण कर लिया। अब तो जब सदगुरु की बात मानी ही नहीं, तब तो इनके जो है समय विपरीत होने हुआ गए। अब बाबा सोच गए भोलेनाथ कि भगवान की जो प्रकृति की रचना है, इसी को सत्य मान ली, इसी में सो गई। 4 दिन की जिंदगी तुम अपने आप को ताकतवर मान रहे हो, बुद्धिमान मान रहे हो। वो भी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप है। और ये सब जो है माया चाहती कि इनकी नाश हो जाए, हमारे जाल में फंसा रहे। बाबा ने विचार किया, कोई है सोई जो राम रचि राखा, को कई तर्क बढ़ाओ वही शाखा। ये राम जी रचना करके रखे। क्या रचना है संसार में? गुण रब्बुल शिव, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिये सजीवन माहुरु मीचू। तेहि लगी कछु दुनु, तेहि लगी कछु गुण, दोष बखान संग्रह त्याग न बिनु पहचान। ये सृष्टि की ऐसी रचना है। असाध सदगुरु सत्संग इसी गुण और को अलग अलग करके बताते हैं कि जीव निकल जा। जगत गुरु जगत माता जननी, इनमें दोष नहीं है, लेकिन किस पर धारण करके कहे। अब तो तर्क बढ़ गए। माता जब तर्क करना शुरू कर दें कि ब्रह्म तो व्यापक है, उनको मनुष्य धारण करने का, आप मनुष्य भी बने तो विष्णु का रूप धरे तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानने वाले हैं, उनको किसी तरह के या इस प्रकार के जाने और खोजने की क्या मतलब है कि तो सर्वशक्तिमान है, वहीं से मार देते। लेकिन जहाँ प्रारब्ध है, जहाँ आशीर्वाद है, जहाँ वरदान है, ब्रह्म को तो सब निभाना पड़ता है ना। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले भी हसी राम मृदुबानी। और बाबा ने कहा कि जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे जतन विवेक विचार। ये सती जा तो रहे जो मोरे मन, जो तोरे मन। जो तुम्हारे मन में अज्ञानता है, धर्म है, तो जाओ परीक्षा ले लो। तो तू जाई परीक्षा ले। अब ब्रह्म के परीक्षा कौन ले सकता है? माँ की परीक्षा पुत्र लेगा। सृष्टि के निर्माण में इसी में रामावतार के अवतार है, सारे अवतार उस समय गौण है।
शक्ति के अवतार जब होते हैं तब होते हैं, इस समय तो है ही। भगवान शिव उस समय कहा, लेकिन कहा कि देख देवी, सोया हुआ व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन जाग कर जो सोया उसको नहीं जगाया जा सकता। ज्ञान के बाद भी तुम नहीं मान रही, इसलिए मैं जान गया हूं, मनी मन कर समझ गए कि तुम्हारा संपूर्ण नाश होने वाला। आज जैसे समाज पढ़ लिख कर शिक्षित भी हो गया है और जानता है कि परिणाम गुलामी की सजा है, और यह आगे कई बार इसी प्रकार गृह कला के कारण हो चुका है, और यही कारण फिर उठने वाला है कि जैसे ही तुम समाज में एक जाति को अलग कर दोगे तो विदेशी ताकत तो लगा उसी को पकड़ेगा, और तुमने उसको खूब सताया है तो उसी के पक्ष में ही हो जाएगा, और उसके पास जो ताकत है उसके बाद डंडा खाओ, फुटते रहो जाति में, फुटते रहो जाति में। अब जब पहुंचे तो सती जी क्या बन गई? सीता। पाखंड, सती शिव की पत्नी योगिनी है, और सीता उस समय राजकुमारी है, लेकिन कैसी सीता बनी? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जी के पीछे पीछे चलती थी, आगे राम और पीछे लक्ष्मण जी, बीच में सीता जी, लेकिन यहाँ आगे आगे सती चल रही। और जो नारी पति से आगे आगे चले वो चंचला नारी सब नष्ट कर देती, उनके नाश तो अवश्य है। अब बाबा ने कहा तुम्हें मैं संभाल देता, लेकिन जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करऊं सो जतन विवेक विचारी। हे सती, अग्नि सुने जा रहे हो, कहीं हाथ न जल जाए। और आगे जब गई तो भगवान अपनी माया को देखिए से, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। यहाँ पर चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं रामू। राम और रामू में अंतर क्या है? राम सचिदा नंद दिनेशा, नहीं तो मोह निशाल वलेसा। ऐसी रामू का विशेषण कर रहे हैं बाबा। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। यही चौपाई यहाँ कर रहे हैं कि बोले बिहते राम मृदुबानी। वहाँ क्या कहते हैं? मायाधीश, जिनके बस में माया है, माया के मालिक मायाधीश। ज्ञान और गुण के धाम है, वहीं से लोग को सीखता है। इसलिए वहां से कि जैसे इस माया के द्वारा सती को नाचते हुए देखे, कि माया के कारण सती शिव की पत्नी के जगह पर राम की पत्नी बन गई। और कहा जोरी पानी प्रभु किन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। हाथ जोड़े माता, विपिन अकेल घूमूं के है तो। वन में अकेला क्यों घूम रही है? क्या है तू है? शक्ति भी अवतार लेती है, लेकिन जब दूसरा कोई अवतार नहीं होता तब ऐसे में रामा अवतार हो गए। शक्ति ब्रह्म एक ही है। समय समय पर धर्म की स्थापना करने का है, तो
तो इसलिए में 2 गो तो शक्तिमान प्रकट होंगे नहीं। और इस प्रकार जब कहा कि अकेला इस समय घूमने का तुम्हारी समय नहीं, तब तो सब कुछ गई मैया, तो हमारे भाव को समझ गए। और उन्होंने आंख मूंद कर जब खोली तो देखी कि सीता, राम और लक्ष्मण चारों तरफ ऊपर नीचे सब जगह लखन सिया राम सब में बसी है, लखन सिया राम सब में बसी है। हम में तुम में नील गगन में, हम में तुम में नील गगन और अगन में लखन सिया राम सब में बसी है, लखन। सब जगह पूछते हुए अब आंख खोली तो देखी कि अब कुछ नहीं है, अब तो थर थर कांप रही हैं। पूजहि प्रभु देव बहु भेसा, लेकिन राम दूसर नहीं देखी, राम रूप दूसर नहीं देखा। इसका आध्यात्मिक अर्थ समझिए। चाहे हिंदू का धर्म हो, चाहे अंग्रेज का हो, चाहे मुसलमान का हो, उन सूफी संत से सबसे ऊंचे पहुंचे हुए साधना वाले से पूछे कि आप किसका ध्यान करते हो, तो बिंदु ध्यान। तो वहां किसी के पास कोई नाम उम चलता उलता नहीं, सब वहीं चले जाते हैं परम तत्व प्रकाश के पास। तो राम रूप दूसर नहीं देखा। अनेक शिव, अनेक ब्रह्मा, अनेक अयोध्या, अनेक कौशल्या, अनेक भवानी, अनेक सारी चीज देखी, लेकिन जैसी जिस संप्रदाय से जाए, जिस शास्त्र में जाए, सब कोई आत्मज्ञान की बात करता है, आत्मा के साक्षात्कार की बात करता है, चाहे जिस शब्द में जिस भाषा में करे, आनंद की ही बात करता है, चाहे उसकी भाषा अलग हो। पूजहि प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब जब लौट कर आई, मुंह लटकाए भगवान भोलेनाथ के पास। गई भवानी महेश तव, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं सब बात। देखिए, प्राणी जब शास्त्र पुराण को नहीं मानता और अहंकार के कारण, ज्ञान के कारण सत्य को झुठलाना शुरू कर देता है, तब प्राणी के परिणाम क्या होते हैं? झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और झूठ के जब सहारा लेना पड़ता है तो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, अपराध बढ़ते चले जाते हैं। और भोलेनाथ से जाकर क्या कहती? कछु न परीक्षा लीन गोसाई। झूठ बोली कि नहीं? आज झूठ से बड़ा कोई संसार में पाप नहीं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, देखो मैं तुम्हारे ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आप ही के तरह में, क्योंकि आपके बात मान ली, विश्वास कर ली। भोले बाबा समझे इतना तो नहीं हो सकता। तब शंकर देखूं धरि ध्याना, चरि सत्य किन्न चरित सब जाना। अब सती की सारी चरित्र जान। ऐसे भी महेश का अर्थ था जो मंथन करे, शरीर को मंथन करके जो ब्रह्म के साक्षात्कार कर लिया आत्मज्ञान का, कि माया की सारी चरित्र को जानते हुए आत्मज्ञानी योगी साधक सत्पुरुष। और जब जान लिए
तब समझ गए कि कुछ होने वाला है। हरि इच्छा भावी बलमाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। नर तन पाकर नहीं भजन किया, परिणाम न जाने क्या होगा। नर तन पाकर नहीं भजन किया, परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा, परिणाम न जाने क्या होगा। नर तन पाकर नहीं भजन किया, परिणाम न जाने क्या होगा। नर तन पाकर नहीं भजन किया। नहीं मातु पिता गुरु सेवा किन, नहीं सत्संगत में मन को दिन। नहीं सत्संगत में मन को दिन, फिर पथ से अपना भटक गया। फिर पथ से अपना भटक गया, परिणाम न जाने क्या होगा। फिर पथ से अपना भटक गया, परिणाम न जाने क्या होगा। नर तन पाकर नहीं भजन किया, परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा, परिणाम न जाने क्या होगा। जब ज्ञान विवेक न समझ रहा, जब ज्ञान विवेक न समझ रहा, फिर जीवन में ही कलह रहा। जब ज्ञान विवेक न समझ रहा, फिर जीवन में ही कलह रहा। सब रिश्ता नाता टूट गया, सब रिश्ता नाता टूट गया। परिणाम न जाने क्या होगा। अगर साथ के सहारा नहीं लेते तो घर में अपने आप में प्रेम नहीं, साथ के सहारा नहीं लेते तो गांव में नहीं, देश में नहीं। आज राक्षस नेताओं के हाल हो गया है। ये देश के गुलाम करने के लिए ही ये सब तुले हैं। एक गुलाम करके ही रखेंगे, क्योंकि आप आपस में फुटोगे, आपका ताकत कम होगा। इधर मुसलमान लगा है, इधर देश लगा है। इन अज्ञानियों को समझ में नहीं आ रहा है। ये दुष्ट आपको जाति में फोड़ कर क्या आपके क्या शादी में आता है? क्या आपको कुछ लाभ दे देता है? जात लेकर चाटोगे? जब ज्ञान विवेक न समझ रहा, फिर जीवन में ही कलह रहा। सब रिश्ता नाता टूट गया, सब रिश्ता नाता टूट गया। परिणाम न जाने क्या होगा, परिणाम न जाने क्या होगा, परिणाम न जाने क्या होगा। जीव पाप तापों में जलता रहा, ना मूर्ख चक्र समझ ही सका।
जीव पाप पाप में जलता है, न मूर्ख चक्र समझता है। जब कुछ न रहा, जब कुछ न बचा तो होगा क्या, परिणाम न जाने क्या होगा। जब कुछ न बचा तो होगा क्या, परिणाम न जाने क्या होगा। आपस जात में मेल करते करते तुम्हारे गर्दन पकड़ लेगा विदेशी, और तुम करते रहो घर मकान जाति। ये अज्ञानी समझो इन नेताओं के नेता अगर अपने खून से जन्मते तो इनकी स्वभाव साधुता होती। ये वर्णशंकर है, इसलिए इनके अंदर आसुरी स्वभाव आ गए। कंस तो जन्म लिया, प्रहलाद जन्म लिए राक्षस के गर्भ में, लेकिन संत के यहाँ पले तो प्रहलाद भक्त बन गए, और कंस असुर के यहाँ पला तो कंस बन गया। अब मुर्गा खा के, अंडा खा कर, टीवी देख करके बच्चा पैदा किया है, तो पैदा तो राक्षस भी होगा ना, देवता तो होगा। बाबा समझ गए, हरि इच्छा भावी बलमाना, हृदय विचार तो शंभु सुजाना। अब कुछ होने वाला है। अब भगवान इस बात को समझते हैं। अब भगवान क्या किए, तब शंकर देखो धैर्य ध्याना, सती जो की न चरित सब जाना। और उसी समय त्याग दिया, और भगवान समाधिस्थ हो गए। सती तो पत्नी होने के बाद, शिव जी के पास रहने के बाद भी शिव जी से हृदय नहीं मिलने के कारण कुम्हार की आवा की तरह जल रही। 87,000 वर्ष देव उम्र के अनुसार भगवान तपस्या में लग गए। और ये दुखी रहना चाहिए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। जब प्राणी शास्त्र वेद पुराण धर्म इन सब के विपरीत चलता है, तो इनका नाश तो निश्चित है। जब किसी गरीब का आंसू गिरेगा, गरीब कौन है, किसी कोई रक्षा नहीं करे, तो उसके आह रूपी बिजली गिरकर तुम्हें नाश कर देगा। तुम्हारे बेटा, परिवार, चरित्र सबको विनाश कर। इसलिए जीवन न बिगाड़ो। मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया। अपजस की हो, अपजस की मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो। धर्म के खोटी, अधर्म की कोठी। जीवन बिगड़ गए, जन्म भर की मत बांधो गठरिया। अपजस की मत बांधो गठरिया, अपजस की मत। शास्त्र के अनुसार चलिए,
आप भी सुखी रहो, दूसरे को भी सुख दो, छाया बनो, ताप न बनो। इसी में सबका हित है, देश का हित। कहीं लुटे ना विदेशी टोपी ताज रखिया, भारत माता के चलवा के लाज रखिया। कहीं लुटे न तिजोरी टोपी ताज रखिया, भारत माता के चलवा के लाज रखिया। मैया धरती करे देशवा में आज जे घटते घटना, कबहू न बबुआ तू रचिया ऐसन रचना। घुस तन को न लिया नियत साफ रखिया, भारत माता के चलवा की लाज रखिया। मैया धरती कती हम ही न रहब तो तू कहाँ रहबा, हम ही न रहब तो तू कहाँ रहबा। हम ही न रहबा तो तू कहाँ रहबा। जाग जाग प्राणी न चदर तान सुतिया, भारत माता के चलवा की लाज। शास्त्र जो है ना अलौकिक अर्थ वर्तमान का दर्शन कराता है। आप वर्तमान दर्शन न करके शास्त्र पुराण को हम सिर्फ आरती उतार के पढ़ के रख देते हैं। इनका तीसरा अर्थ है मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसके जानने के बाद ही जीवन में परिवर्तन हो। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। जो देश के उपद्रवी से त्रसित हैं, रामचरितमानस किया चौपाई जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। मन का दुश्मन, शरीर का दुश्मन, देश का दुश्मन नाश हो जाएगा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि।